Hi students, so we are going to solve question number 11.33 in this lecture and many more questions. So first question, when 3-methyl butane to all is treated with HBr, the following reaction takes place. Give a mechanism for this. So you have this reaction and you have to find out the mechanism for this one. ठीक है, तो चलो start करते हैं इसका mechanism. So you have this CH3, CH and then CH3, CH, then OH and then CH3. You are adding HBr, so it will produce what? H plus. ये H plus कहाँ पे जाएगा? O के पास. Then you get CH3, CH, CH3 and CH, OH2 plus and then CH3. Okay, in next step this is going to break, water molecule release होगा और जैसे ये release होगा बेटा, then you will get CH3, CH, CH3 and CH, CH3 यहाँ पे आ जाएगा plus. This is, there is a first step is the protonation. First step is the protonation of this alcohol. Second step is the removal of water or you can say that is the formation of कार्बोकैटायन. और जैसे ही कार्बोकैटायन का ये फॉर्मेशन होगा फिर क्या, ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री का. तो मैंने बोला था कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में ये आपका मॉलिक्यूल इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लो कि क्या वो 2 डिग्री का 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है. अगर 1 डिग्री का फॉर्म हो रहा है तो क्या वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है या 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है. हाँ, अगर 3 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि वो तो स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है. सो क्या ये 2 डिग्री का मैं 3 डिग्री में कन्वर्जन कर सकता हूँ किसी भी तरफ से कोई शिफ्टिंग करके, हाइड्रोजन की या मिथाइल की शिफ्टिंग करके? तो ये ज़रूर एक बार चेक करने का आपको. सो यस, मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ. किसको? अगर ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मिथाइल शिफ्ट हो जाए और ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है तो मैं इस पहले हाइड्रोजन को यहाँ से, ये हाइड्रोजन हटाता हूँ और फिर यहाँ पे एक कलर चेंज करके मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूँ. तो ये मिथाइल शिफ्ट हो सकता है या तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है. ठीक है, तो दोनों को शिफ्ट करके देख लो कि कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन पॉसिबल है क्या. एक बार देख लेते हैं. ठीक है, इसको मैं पूरा हटा देता हूँ तो आप फिर से देख लो. मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए, तो आपने ये फॉर्म किया था CH3, CH, CH3, यहाँ पे था आपके पास प्लस. आप वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लेना और इसके बाद इसको देखना. ठीक है, सो ये मैंने बोला ये हाइड्रोजन शिफ्ट करो या तो ये मिथाइल शिफ्ट करो. तो 1 बाय 1 हम दोनों करके देख लेते हैं. एक बार ये मिथाइल शिफ्ट करते हैं. मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? मिथाइल शिफ्ट कर रहे हैं, मिथाइल यहाँ पे लिख देते हैं मिथाइल शिफ्ट, शिफ्टिंग. तो वी गेट CH प्लस यहाँ पे आ जाएगा एंड देन वी गेट CH, CH3 एंड CH3. और एक बार फिर आप हाइड्रोजन H शिफ्टिंग, मतलब अब ये H माइनस ही शिफ्ट कर रहा हो तभी तो ये प्लस आएगा. यहाँ पे CH3 माइनस हो रहा था, पूरा ये पूरे बॉन्ड के साथ शिफ्टिंग होता है. सो वी गेट CH3, C, CH3, CH2, CH3 और यहाँ पे प्लस. ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ? 2 और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन. मीन्स व्हेन यू आर डूइंग, व्हेन यू आर शिफ्टिंग मिथाइल या दिस CH3 माइनस, देन यू गेट 2 डिग्री. फिर से 2 डिग्री, ऑलरेडी आपके पास 2 डिग्री था और 2 डिग्री में से 2 डिग्री मतलब सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है तो कोई फ़र्क पड़ता है उससे? नहीं. मतलब मिथाइल हमें शिफ्ट नहीं करना है. अगर मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग कर रहा हूँ या H माइनस शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन. सो 2 से 3 मिल रहा है तो ज़्यादा स्टेबल हो गया. मतलब ये क्या होगा? शिफ्टिंग पॉसिबल है. और जब ये शिफ्टिंग हो जाएगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो फिर किसका रिएक्शन होगा? इसके बाद आपके पास क्या है? Br. और फिर ये Br माइनस इस पर अटैक करेगा और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट.
यहाँ पे CH3 ऊपर लिख देता हूँ, Br नीचे, एंड देन CH2 एंड देन क्या CH3। गेटिंग द पॉइंट? पक्का ये समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से आपके लिए ट्राई करता हूँ, ये हटा देता हूँ। एक बार मैं फिर यहाँ पे भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सो यू हैव दिस कंपाउंड CH3, CH3, then CH, okay, and here we have OH. You can see it in your notebook. Then HBr. So this HBr is going to produce H plus, और ये H plus यहाँ पे अटैच हो गया। So we get this CH3, CH, CH3, and then what? CHOH2 प्लस एंड देन CH3। एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया ना यहाँ पे H प्लस को, इसलिए एक लोन पेयर लिखा। फिर क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप आप ले सकते हो या आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप या स्टेप बाय स्टेप ले सकते हो। फिर सेकंड स्टेप में फिर से इसको लिखो आप इसको, और फिर से स्टार्ट हो जाओ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये H2O यहाँ से ब्रेक होगा और आपको मिलेगा CH3, CH, CH3 and then CH plus and then what? CH3। Getting the point? ओके अभी क्या मैंने बोला कि अभी मैं इसको एक फ्रेम में बाद में लाऊंगा, पहले आप देख लो इसको। दिस इज़ 2 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन। फिर मुझे लगा कि नहीं, क्या यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है? कार्बोकटायन 2 डिग्री कार्बोकटायन, क्या यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है? यस। यहाँ पे देखो मिथाइल है इस साइड में, राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे भी, यहाँ पे हाइड्रोजन भी और मिथाइल भी है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आप एक दो बार में आप ट्राई कर लोगे कि यार अगर मैं मिथाइल शिफ्टिंग करूँगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, राइट हैंड साइड से। यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करूँगा, कहाँ से? इस वाले से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ से ये वाला जो है, ये जो कार्बन है, अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं मिथाइल शिफ्ट कर दूँ, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा भाई। वही फ़र्क हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो हमने क्या शिफ्ट कर दिया यहाँ से? हाइड्रोजन शिफ्ट किया, क्योंकि मिथाइल शिफ्टिंग का भी आपको मैंने बताया था कि 2 डिग्री से 2 डिग्री कन्वर्ट होगा। तो हाइड्रोजन शिफ्ट करूँगा तो मुझे 3 डिग्री मिलेगा। ये मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों शिफ्ट कर सकते हो, एक बार मिथाइल शिफ्ट कर दो यहाँ से और एक बार हाइड्रोजन। तो अभी हम लोगों ने किया था, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन अगर हम शिफ्ट करेंगे तो हाइड्राइड इसको बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो फिर अपना मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है। फिर क्या? CH3, और हमने हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया ये, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया है और यहाँ पे हो गया आपका CH3। गेटिंग द पॉइंट? नाउ वी हैव 3 डिग्री कार्बोकटायन। पहले कितना था? 2 डिग्री कार्बोकटायन। अभी क्या है? 3 डिग्री कार्बोकटायन। सो विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। यही मैकेनिज्म भी है, यही आपको लिखना है। एंड देन रिएक्शन विथ व्हाट? Br माइनस, एंड यू गेट योर फाइनल प्रोडक्ट CH3, CH3, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? Br एंड देन CH2 एंड देन क्या? CH3। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द मैकेनिज्म। सो जस्ट एक बार आप फिर से देख लो, देखो आप, दिख रहा है? तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये यहाँ से, फिर ये फॉर्म हुआ, फिर ये फॉर्म हुआ, और फिर हाइड्रोजन शिफ्ट करके ये फॉर्म किया, और फिर ये दे दिया। आप चाहो तो एक आप देख लो, इसको जूम करके भी देख सकते हो आप इसको, और जब भी आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हो। क्लियर हो गया? पक्का? चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 11.32. Show how would you synthesize the following alcohols from appropriate alkenes. You have to prepare this alcohol from appropriate alkene. चलो ठीक है, स्टार्ट करते भाई। ये मुझे अल्कोहल बनाना है, ये अल्कोहल बनाना है मुझे, CH3OH। कौन से एल्कीन से फॉर्म हुआ? तो हम क्या करेंगे, ये जो OH है, ठीक है, OH को, OH से
OH और H, यहाँ से H2O बाहर कर देंगे। तो H2O बाहर करने के लिए उन्होंने पूछा मोस्ट अप्रोप्रिएट उनको एल्कीन चाहिए, तो इधर से जो अल्कोहल बना हुआ उसी से मोस्ट अप्रोप्रिएट एल्कीन बना दो आप। कैसे? H2O बाहर करके। अब OH तो आपके पास है, H कहाँ से बाहर हो सकता है? देखो आपके पास तीन, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है और यहाँ पे इस कार्बन, क्योंकि आपका OH इस कार्बन से अटैच है ना, आपका जो OH है वो इस कार्बन से अटैच है। अगर वो इस कार्बन से अटैच है तो ये CH3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है CH2, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। मतलब आपके पास 3 पोजीशन है, बट ये दोनों पोजीशन क्या है? सेम है। ये दोनों पोजीशन सेम है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इन सभी को हटा देता हूँ। ये पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे जो एक, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लो आप और एक ये OH ले लो। तो जब आप इस हाइड्रोजन को और इस OH को बाहर करोगे तो आपको कौन सा अल्कीन मिलेगा बेटा? ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये क्या? CH3। ओके, गेटिंग द पॉइंट? ये मिल गया यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका CH3। ये मैं फिर से, ठीक है। और दूसरा क्या अल्कीन मिलेगा मुझे? दूसरा यहाँ पे, यहाँ से हाइड्रोजन ले लो और फिर से ये OH, तो आपको दूसरा आपका मिल जाएगा कंपाउंड, यहाँ पे CH2। ये 2 CH2 मिलेंगे, आप ध्यान देना, ठीक है। मैं फिर से इसको कर दूँ, चलो मैं फिर से इसको कट करता हूँ और फिर से आपके लिए लिखता हूँ कि ये आपके पास ये CH3 है और यहाँ पे OH। तो इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी, बट ये दोनों जो कार्बन है ये दोनों सेम है। ये दोनों कार्बन क्या है? सेम है। तो किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो और फिर इस कार्बन से हटा दो, तो आपको 2 अल्कीन मिलने वाले हैं। तो अगर आपने इस वाले कार्बन या इस वाले कार्बन से किसी इन दोनों में से कहीं से भी हटाया तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो और CH3, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ से हटाओगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, दोनों एक ही है। और प्लस, ठीक है, प्लस और क्या मिलेगा? यहाँ से हटा दो हाइड्रोजन, सो आपको मिलेगा ये कंपाउंड डबल बॉन्ड CH2। सो एक ही अल्कीन है, इन दोनों में से किसी एक को कंसिडर करो, एक हटा दो आप, ठीक है। तो अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करता हूँ तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट अल्कीन कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है ना। याद आया सैत्ज़फ रूल कि कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं? ज़्यादा अटैच होते हैं। इसमें कितने कार्बन अटैच है? देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे कितने कार्बन अटैच है? 1 2 एंड 3। और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के पास, बट यहाँ पे कितने कार्बन अटैच है? केवल 2 कार्बन। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। मतलब ये अल्कीन लूँगा मैं क्या बनाने के लिए? ये वाला अल्कोहल बनाने के लिए। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। मतलब रेट्रोसिंथेसिस का मतलब जब आपको प्रोडक्ट पता है बट आपको क्या पता करना है? रिएक्टेंट। गेटिंग द पॉइंट? चलो ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखो अब ये सिंपल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ये देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, सेम। ये कार्बन सेम, ये कार्बन सेम, क्योंकि इस कार्बन से जो ये वाली लाइन अटैच है और ये वाली दोनों सेम है। और फिर एक यहाँ पे मिथाइल है। तो अगर मैं, मेरे पास कितने पोजीशन है? तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो एक यहाँ से, 2 सेम है तो एक ही वहाँ से मिलेगा अल्किन, और एक अल्किन यहाँ से मिलेगा, तो 2 अल्किन मिलने वाले हैं। अब दोनों को मैं बना देता हूँ। चलो तो पहले मैं यहाँ से इस वाले पोजीशन से, या भाई ये पोजीशन सेम है तो मैं किसी एक पोजीशन से करता हूँ, मैं राइट हैंड साइड से कर लेता हूँ। तो क्या बनेगा भाई अल्कीन? ये देखो ये ऐसे एक है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये, और एंड दूसरा क्या मिलेगा जब यहाँ से करूँगा? तो मिलेगा मुझे, हाँ ये बना दिया, यहीं पे था अपना, आप नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
इसे इजी पड़ेगा। और फिर यहाँ पे क्या लगा दो आप, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से मैंने बाहर किया। आप देख के बता दो कौन सा ज़्यादा अच्छा अल्कीन है या सुटेबल अल्कीन है। अच्छा अल्कीन का मतलब अप्रोप्रिएट अल्कीन का मतलब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो ये स्टेबल है। पूछोगे क्यों सर, क्यों ज़्यादा स्टेबल है बेटा, ये आप ही बता दो। क्योंकि देखो, जिस कार्बन के पास, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके पास देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और ये यहाँ पे कार्बन, तो कितने कार्बन इनके पास, 3 कार्बन है। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा कार्बन अटैच होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, अकॉर्डिंग टू सक्सेस रूल, याद है। और यहाँ पे ये जो आपके पास डबल बॉन्ड है, इसमें देखो ये और ये कार्बन के बीच में है, तो यहाँ पे तो 2 तो हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे तो कार्बन है नहीं। यहाँ पे कितने कार्बन है, केवल 2 कार्बन है। तो विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, सो मोर सुटेबल। ओके, पक्का। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। हाँ, इसको देख लो आप, ये इस इधर देखो, यहाँ पे है, इधर से भी बाहर कर सकता हूँ, इधर से भी बाहर कर सकता हूँ। तो आप बाहर करो, 1 मिनट, कलर चेंज कर दूँ मैं थोड़ा, नहीं तो अगर मैं यहाँ से बाहर करूँ तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, डबल बॉन्ड ये मिलेगा। और अगर मैं यहाँ से इस कार्बन से बाहर करूँगा तो मुझे मिलेगा डबल बॉन्ड। कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये। क्यों, क्योंकि देख लो आप, इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन। कितने कार्बन अटैच है इस डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, 2। बट इस केस में कितने हैं, केवल 1। तो बात समझ में आ गई, पक्का। अभी कर लोगे सब। इसको ट्राई करने का, जितना ऐसे क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना आपका ब्रेन क्या होगा, डेवलप होगा। नेक्स्ट हियर, ये देखो यहाँ पे कार्बन है, इसके बाद यहाँ पे इस OH, इस कार्बन से आपका OH अटैच है, तो इस कार्बन से यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन। तो मोस्ट स्टेबल जो आपको एल्कीन चाहिए वो कैसे मिलेगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे चाहिए। यहाँ पे इसको रहने दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, मतलब इधर से। तो इस कार्बन, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इनसे कितने कार्बन अटैच है, देखो 1 2 3 और 4, मैक्सिमम हो गया। दिस इज़ व्हाट, मोस्ट स्टेबल अल्कीन। यही अल्कीन है जो आपको यूज़ करना है। ये अल्कीन आपको क्या करना है, यूज़ करना है। क्या बनाने में, ये अल्कोहल बनाने। और भी आप पोजीशन से कर सकते हो, देखो ये पोजीशन से भी कर सकते हो, ये पोजीशन से भी कर सकते हो, बट दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। गेटिंग द पॉइंट, पक्का। ओके भाई, चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये तो आप कर लोगे, मुझे इसके करने की जरूरत है नहीं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ द HI विथ मिथॉक्सीमीथेन, ऑलरेडी बताया आपको, मिथॉक्सीमीथेन से बनाना, मिथॉक्सीमीथेन CH3O CH3, जैसे आपने इसमें HI का करना है। तो जैसे मैंने आपको इथॉक्सी इथेन के लिए बताया था, वैसे मिथॉक्सीमीथेन के लिए बनाना है, ठीक है। राइट द मैकेनिज्म हो गया। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल अल्काइल ईथर द अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स। Explain the fact that in aryl alkyl ether, the alkoxy group activate the benzene ring towards electrophilic substitution. It direct the incoming substituents to ortho and para position. इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि when you have a benzene ring and that benzene ring is bonded with what, alkoxy group. This is alkoxy. सो कैसे इसको शो करो, वही मैकेनिज्म कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो आप शो करोगे कि हाँ देखिए सर, द अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन टुवर्ड्स। क्यों एक्टिवेट करता है, बिकॉज दिस अल्कोक्सी ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन एट ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन एंड ऑर्थो पोजीशन। तो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें आप, मैंने बोला था ना कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये आपके रिंग को, बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। एक बात क्लियर हो गई। इसको अपने वर्ड में लिखो और उसको पढ़ो भी, जो मैंने लिखा है वो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दूसरा जो पढ़ेगा तो फिर वो आपसे पूछेगा नहीं। पहले खुद लिखो अपने वर्ड में,
फिर इसको पढ़ो कि मैंने लिखा जो है उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सो एक बार अगर आपने ऐसा कर लिया तो वो बहुत दिनों तक आपको याद रहने वाला है, ठीक है। तो रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होगा तो हर जगह आपको अप्लाई करना बस है। इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। येस, इट वाइट because it directs the incoming substituents at ortho and para position or electrophile at ortho and para position because due to the presence of alkoxy group at ortho and para position electron density increases। ठीक है, बस आपको यही बताना है। सो सिंपल, अपने वर्ड में लिखो इसको। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन मिथॉक्सी बेंजीन। ये सब काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट सब ने किया है क्वेश्चन। और जिन लोगों ने भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, और उनको कुछ डाउट है वो भेजे। और सब लोगों के बुक में एक एक क्वेश्चन किसका, HDA का और इसका होना चाहिए अल्कोहल फिनॉल ईथर का, ठीक है। और रेफरेंस वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करो जहाँ पे आपको ब्रेन यूज़ करना है। और ये पहले इन सभी क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक में, नोटबुक में होने चाहिए कि जब भी आप कॉलेज में आओगे मैं देखूंगा कि ये आपने अपने वर्ड में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। IUPAC ने बहुत ही सिंपल है। इधर का भी किसी में डाउट है, मुझे तो नहीं लगता, सब लोगों ने किया है। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। अभी ये आपके पास प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपको बनाना क्या है CH3 CH, यहाँ पे OH चाहिए एंड CH3। बेटा इसके लिए क्या करोगे आप, हाइड्रेशन H2SO4। क्या फॉलो करता है ये, मार्कोनिकॉफ रूल। और कौन सा है OH ऐड करने के लिए, अल्कीन में OH ऐड करने का और कौन सा मेथड है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बट वो कहाँ पे ऐड करता है, वो एंटी मार्कोनिकॉफ, वो यहाँ पे ऐड कर देता है। बट अपने को कहाँ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, तो हमें क्या यूज़ करना है H2SO4, सॉरी H2SO4 एंड क्या, मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है। मतलब वाटर हम ऐड करेंगे, H2O ऐड करेंगे प्रेजेंस ऑफ H2SO4 विच फॉलोज व्हाट, मार्कोनिकॉफ रूल। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सब कर लेना आप, सबने किया भी है, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेंड करे क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। और नेक्स्ट कमिंग एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन भी करो। चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू बेटा।